यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से वचन के माध्यम से हमें बात करने का अवसर मिला, हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के विषय क्या कहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय 17 और 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के विषय कहते हैं कि वो शांति से रहेंगे, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। वो शांति के स्थानों में निश्चिंत रहने पाएंगे, वो विश्राम पाएंगे, वो सुख से रहेंगे। प्रभु का वचन हमारे जीवन में शांति और आनंद को लेकर आता है प्रियो। और परमेश्वर की सेवा करने वाले प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के फलों से भरपूर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं 28 अध्याय 34 पद में, परमेश्वर ने मूसा को याजकों के वस्त्र के छोर में घंटी एवं अनार लगाने को कहा था। ये इस बात को दर्शाती है कि ये आत्मिक फलों से भरे रहते हैं। प्रियो, हमें भी इसी प्रकार से विश्वास में बने रहकर धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में शांति और सदा का चैन हो। जैसे कि यूसुफ का जीवन आत्मा के फलों से भरपूर था। यूसुफ के विषय हम सभी लोग जानते हैं। यूसुफ के अंदर प्रेम, शांति, धीरज, विश्वास, भलाई, कृपा, संयम, नम्रता सब कुछ था उसके अंदर। परमेश्वर के द्वारा वो फलों से भरपूर था। प्रेम के विषय हम ये देखते हैं कि यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के प्रति प्रेम था। उसे उसके ही भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, परदेशियों के हाथों बेच दिया। इसके बाद भी उसने अपने भाइयों से प्रेम किया। शांति के विषय हम देखते हैं कि बिना किसी गुनाह के जब यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया, तब भी वो दूसरे अन्य बंदियों को शांति देता रहा। धीरज के विषय में हम देखते हैं, उसके द्वारा किए गए उपकार को जब पिलानेहारा 2 वर्षों के लिए भूल गया, तब भी वो बड़े ही धीरज के साथ सही समय की बाट जोहता रहा। उसे ये विश्वास था कि एक समय आएगा जब मैं बंदीगृह से बाहर निकाला जाऊंगा। विश्वास के विषय में हम देखते हैं, कई वर्षों तक उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। भलाई के विषय में हम देखते हैं, अपने भाइयों की बुराई का बदला उसने बुराई से नहीं, उसने भलाई करके दिया। उसके अंदर इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुराई की, मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया। उसने बुराई का बदला भलाई करके दिया। कृपा के विषय में जब हम उसके जीवन में देखते हैं, तो अकाल के समय में यूसुफ ने पूरे देश के लोगों को भोजन खिलाया। नम्रता के विषय में उसके जीवन में हम ये देखते हैं कि फिरौन के दूसरे स्थान को प्राप्त करने के बाद भी वो सबसे नम्रता के साथ व्यवहार करता रहा। आज एक ऊंचे स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बैठ जाता है, तो सच में वो अपना समय भूल जाता है कि मैं किस प्रकार से, कहां से आया हूं। प्रियो, वो लोगों के साथ नम्रता और प्रेम का व्यवहार करता रहा, उसे एक उच्च स्थान मिलने के बाद भी। संयम के विषय में जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए हर एक दर्शनों को
पूरा होने के लिए उसने संयम के साथ प्रतीक्षा की। यूसुफ के अंदर प्रेम, शांति, धीरज, विश्वास, भलाई, कृपा, नम्रता, संयम सब कुछ था और वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ। इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी परेशानियां उसके जीवन में आई, यहां तक कि उसे बंदी गृह में भी डाल दिया गया, लेकिन यूसुफ का विश्वास कमजोर नहीं हुआ अपने परमेश्वर के प्रति। प्रियो, ये है परमेश्वर के लोगों की पहचान। हम विश्वासी हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हम कैसे साबित कर पाएंगे? किस प्रकार से साबित कर पाएंगे? हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में शांति, आनंद नहीं आ रही है। वजह कहीं ना कहीं प्रियो कुछ कमी रह गई है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। आज प्रियो, हम सबको भी यूसुफ के समान आत्मिक फल लाना बहुत आवश्यक है। ये सिर्फ सेवकों का ही काम नहीं है, हम विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम विश्वास करोगे, तुम धार्मिकता का जीवन जियोगे, तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। आज शांति को लोग ढूंढ रहे हैं, उन्हें शांति नहीं मिल रही है। वजह कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मिक फल नहीं ला पा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं पर हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। संसार की चिंताएं, संसार की बातें, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें पीछे की ओर खींचती हैं। प्रियो, परमेश्वर में रहते हुए हमें जीवन का पहला स्थान देना चाहिए। यूसुफ के जीवन को हमेशा स्मरण रखें कि कितना कुछ होने के बाद भी यूसुफ का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। आज हम लोग विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल हमारे जीवन में आता नहीं है। यूसुफ को हमेशा याद रखें और उसके समान आत्मिक फल लाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आप खुद आशीषित होंगे, आपके साथ साथ बहुत से लोग आशीष पाएंगे। प्रियो, अवश्य ही आपके जीवन में, उन तमाम लोगों के जीवन में जैसा कि प्रभु ने प्रॉमिस किया, और धार्मिकता का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना है। कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई अशांति नहीं बचेगी जीवन में। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। चाहे वो सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो, बस उसे आत्मा के फलों से भरपूर होना चाहिए। और जो लोग आत्मा के फलों से भरपूर होंगे, निश्चय ही परमेश्वर के बनाए हुए विश्राम स्थानों में वो रह पाएंगे, सुख से रह पाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति, आनंद, धीरज, कृपा और भलाई को लेकर आए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बीते समय से लेकर आज तक प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को संभाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को भी परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। जिन वचनों के द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबके जीवन में हालेलुया आत्मिक फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन में शांति हो, आनंद हो प्रभु जी। हालेलुया। आत्मिक फलों से भरपूर जीवन हो प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रभु जी आपके बनाए हुए स्थान में हम सुख से रहने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हमारे किसी भी भाई बहन को कोई बीमारी, परेशानी, दुख या तकलीफ है प्रभु जी, हालेलुया, आप अपनी दृष्टि डालिए प्यारे खुदावन, अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। उनके हर एक बीमारी, हर एक चिंता, हर एक दुख तकलीफ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया
दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है। हालेलुया प्रभु जी, हम सारा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हर एक जन पर परमेश्वर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, किसी बात की कभी भी कोई अपने अंदर कमी घटी ना महसूस करे प्यारे परमेश्वर, बल्कि तेरे प्रेम को हालेलुया महसूस करते हुए हालेलुया गवाही का जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया हमेशा प्रभु हमारे भाई बहनों पे प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।